नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे कि क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसमें हम लोग आगे बढ़ ही गए थे। व्हाट इज फिजिक्स, रिडक्शन एंड यूनिफिकेशन इन फिजिक्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स होते क्या है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स हिंदी में बोले तो दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल क्या है? तो सबसे पहले इसमें यह जानना है, एक इक्वेशन से हम इस परिभाषा को समझेंगे। बीटा डीके होगा, बीटा डीके बीटा 6, अच्छा तो ऐसे लिख सकते हैं बीटा डीके, तो बनेगा 1H1 प्रोटॉन बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं न्यूट्रॉन, -1 बीटा 0, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप, प्लस एक हमारा बन जाएगा ये हो गया, एक और बनेगा -1 बीटा 0 और एक एंटी न्यूट्रिनो इसको बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि जब कोई रेडियो एक्टिव नाभिक होता है, यानी कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, जब उसका बीटा डीके होता है, बीटा 6 होता है, तो ऐसे कंडीशन में एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक अनावेशित कण में जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, चार्ज 0 होता है, वह कण एंटी न्यूट्रिनो जो है प्राप्त होता है। तो जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ या फिर जब किसी रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा 6 होता है, बीटा डीके होता है, तो दुर्बल नाभिकीय बल बीटा डीके के पश्चात उत्सर्जित होने वाले कणों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ही दुर्बल नाभिकीय बल होता है। मतलब ये कि बीटा डीके हुआ एक रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव नाभिक का जब बीटा 6 होता है, तो जो कण हमको उत्सर्जित होते हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। मीन्स रेडियो सक्रिय पदार्थ के बीटा 6 के उपरांत उत्सर्जित होने वाले कणों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल इसलिए क्योंकि यह जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, मतलब बीटा डीके होगा, तो मुख्य तौर पे हम मान के चलते हैं कि जो कण उत्सर्जित होते हैं वह इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है। बीटा डीके के पश्चात उत्सर्जित होने वाले जो कण होते हैं वह इलेक्ट्रॉन होता है और एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है इन दोनों के बीच में, वह जो आकर्षण बल है उसकी वो बहुत दुर्बल है, बहुत कमजोर है। इस कारण से इनके बीच कार्य करने वाला दुर्बल जो आकर्षण बल है उसी को हम लोग दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। एक बात और, यह जो दुर्बल नाभिकीय बल होता है यह बोसानों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा, बोसानों के विनिमय से जो है यह दुर्बल नाभिकीय बल हमारा उत्पन्न होता है। बाकी गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटा, हमारा विद्युत चुंबकीय बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल है, वो हमारा मेसानों के कारण से। तो बाकी को मैंने अगले वीडियो में बताया है। तो इसमें जो है हमारा ये है कि दुर्बल नाभिकीय बल बोसानों के विनिमय से जो है उत्पन्न होते हैं। अब हम इनके कुछ भौतिक गुणों को देखते हैं। ये तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या परिभाषा समझ गए कि जब कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो एक्टिव नाभिक का बीटा 6 होता है, तो उत्सर्जित होने वाले कणों के बीच कार्य करने वाला जो दुर्बल आकर्षण बल होता है वही दुर्बल नाभिकीय बल होता है, और यह बोसानों के विनिमय से जो है उत्पन्न होते हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कौन कौन से भौतिक गुण हैं इनके, कौन कौन से भौतिक गुण हैं जो दुर्बल नाभिकीय बल हमारा है। भौतिक गुण, तो पहला भौतिक गुण है कि यह आकर्षण प्रकृति का है। कैसा है? आकर्षण प्रकृति का है, अट्रैक्शन है, लेकिन वीक अट्रैक्शन है। जो आकर्षण है वो बहुत कमजोर है, इसीलिए तो दुर्बल नाभिकीय बल कहा जा रहा है। दूसरा हमारा है
यह लघु परासीय बल है। लघु परासीय बल इसका मतलब ये है रेंज जो बल का है वो बहुत कम दूरी के, वह दूरी कितनी है 10⁻16 मीटर, इतनी दूरी के लिए बल कार्य करेगा। तीसरा हमारा है कि यह जो दुर्बल नाभिकीय बल हमारा है यह प्रबल नाभिकीय बल एवं विद्युत चुंबकीय बल से तो दुर्बल है किंतु गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल है। मतलब ये कि दुर्बल नाभिकीय बल हमारा, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं। यह जो बल है यह दुर्बल है किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसको याद रखिएगा कि जो हमारा दुर्बल नाभिकीय बल है यह कमजोर है किससे? प्रबल नाभिकीय बल एवं विद्युत चुंबकीय बल से, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से, कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है प्रबल है। कौन? ये वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। तो तीसरा गुण यही है कि जो हमारा दुर्बल नाभिकीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल है किंतु विद्युत चुंबकीय प्रबल नाभिकीय बल एवं विद्युत चुंबकीय बल से दुर्बल है। तो यह जो थे हमारा दुर्बल नाभिकीय बल क्या है और उनके कौन कौन से भौतिक गुण है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको हम लोगों ने समझ लिया और बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं। अब हम इसमें एक चीज देखते हैं कि पूरा हमने जितने भी प्रकार का बल पढ़ा उसमें एक टॉपिक है सेंट्रल फोर्स क्या है, केंद्रीय बल क्या है। तो होता क्या है इसको देख लेते हैं। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल क्या है? दो पिंड हमारे हैं या दो कण हैं, इन दोनों कणों के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करने वाला जो बल होता है। दो पिंड है, बॉडी 1 बॉडी 2, तो दो पिंड है या दो कण है, इनके केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करने वाला जो बल होता है, चाहे वह आकर्षण प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, उसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। दो पिंडों या दो कणों के केंद्रों से होकर जाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करने वाला जो हमारा बल होता है, चाहे वह आकर्षण प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, उसको केंद्रीय बल कहा जाता है। केंद्रीय बल का एक उदाहरण हमारा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, यह केंद्रीय बल के कारण ही संभव है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण केंद्रीय बल के कारण ही संभव हो पाता है। और एक चीज और हमने, चूंकि उसको मैंने बता दिया था कि पाई मेसान जो कहीं कहीं लिखा जाता है कि जैसे वह दुर्बल नाभिकीय बल है तो बोसॉनों के विनिमय से उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा प्रबल नाभिकीय बल है वह मेसानों के विनिमय से, मेसानों के विनिमय से जो है उत्पन्न होते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मेसानों के विनिमय से, लेकिन कहीं कहीं जो है पाई मेसान भी दे देता है। तो दोनों में से कोई दे, मेसान दे या पाई मेसान दे, दोनों ऑप्शन सही होंगे प्रबल नाभिकीय बल की उत्पत्ति के लिए। तो आज का जो वीडियो है वह यही था, दुर्बल नाभिकीय बल वीकेस्ट न्यूक्लियर फोर्स क्या है और इनके कौन कौन से भौतिक गुण हैं। अगले टॉपिक में अगला लेसन हमारा शुरू होगा दूसरा भौतिक विज्ञान क्लास 11 का, उसमें हम भौतिक राशियों के विषय में पढ़ेंगे, बीमा के विषय में पढ़ेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।